नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी समाज को बहुत बड़ी संदेश देने वाली है। आइए सुनते हैं। बेटा शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी हमारी। माँ बीना जी रश्मि से बोली। पर माँ, हमारे घर के हालात तो ऐसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो। जो फल मिठाई तुमने दिए हैं ना, वो ही बहुत हैं। रश्मि ने माँ को समझाते हुए बोला। अच्छा ये बता, दामाद जी तो तुम्हें लेने आएंगे ना? बीना जी धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है, घर से निकल गए हैं, आते ही होंगे। इतना कहकर रश्मि अपना सामान पैक करते हुए पति निकुंज का इंतजार करने लगी। रश्मि के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले ही की तो बात है कि उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सास सुमित्रा जी ने उन्हें क्या क्या तक नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी सुमित्रा को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम अपने बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुमित्रा, उनकी जितनी क्षमता है उतना बहुत दिया है उन्होंने। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुमित्रा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी रश्मि की जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। उनका रोना देखकर उनका 5 साल का बेटी और 4 महीने का बेटा भी रोना शुरू कर दिए। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप कर रहने को बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो ही चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे में रश्मि से भाभी और बच्चों को वहां से हटाने को कहा। जेठानी मेनका का मायका भी रश्मि की तरह ही था। सुमित्रा जी ने समाज में दिखाने को तो वो गरीब घर की बहू लाई थी, पर कभी मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और सुमित्रा जी का एक ही दांव होता, वो सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती। हार कर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। रश्मि के लिए ये पहला मौका था और वो खुद भी सुमित्रा जी के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल दी। देखा तो कार में निकुंज के साथ ससुर रमाकांत जी भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए वो ससुर के पैर छू घर के अंदर आने को न्योता दी। बीना जी समधी को देख आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। रमाकांत जी ने कहा, समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिना बताए ही आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है, वैसे ही रश्मि मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं, जब वो सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती ही नहीं। और अब बात ऐसी है कि रश्मि बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ यानी सुमित्रा देवी को इस बात का इंतजार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे। पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो ये थोड़ी बहुत तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे रश्मि के सामान के साथ पहन दें। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें। रमाकांत जी ने कहा,
पर ये सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी? आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बीना जी ने समधी जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले ही निकुंज सास बीना जी से बोला, मम्मी जी आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं ये सब सोचने के लिए। रश्मि भी घर के हालात से वाकिफ ही थी, उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार हम लोग ऐसे ही भाभी की भी मदद कर देते हैं परिस्थितियां देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है। तुम चिंता मत करो रश्मि, सब ठीक हो जाएगा। बीना जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई, रश्मि के पिता तो नहीं हैं, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए हैं मेरी बेटी के लिए। अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। रमाकांत जी बोले, समधिन जी आप रश्मि की चिंता ना करें। सुमित्रा की इन आदतों से हम लोग भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूँगा, जबकि ये उसका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आएं। हमने मान लिया और संयोग से दोनों ही बहुएं बहुत समझदार हैं। समधन जी एक दिन ऐसा आएगा जब सुमित्रा खुद इनसे कहेगी कि बहू मायके से तोहफे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रश्मि अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुमित्रा जी ने ज्यों ही रश्मि से तोहफे को बात पूछा तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुमित्रा इस बार बहू पहली बार मायके से आई है, देखो निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाएं तोहफे तुम देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं, एक क्या कम है। और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुमित्रा, अब बहुत हो गया। सुमित्रा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुमित्रा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल से मिला, वो बहुत परेशान था, बेटी को ससुराल भेजना था। वह कह रहा था बेटी के ब्याह में ही इतना कर्ज लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफा भी देना है। बताओ रमाकांत, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफा भी दो, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जवाई से बात कर उसे समझाने की कोशिश कर, वो समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अरे सुमित्रा समझो, जो बहू सब इतना मान देती हैं, कभी पलटकर कुछ नहीं कहती हैं। तुम इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो। रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुमित्रा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने के लिए, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जा। रमाकांत जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाए। दोस्तों,
आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती है, सास को जरूर इंतजार रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू लिया कि नहीं और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक बारे को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।